जब भी महाभारत की बात होती है, हमारे मन में अर्जुन, कृष्ण, भीष्म और कर्ण जैसे नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो इन सब की छाया में खड़ा होकर भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जो अमर है, लेकिन उसे अमरता किसी वरदान में नहीं मिली, बल्कि एक शाप के रूप में मिली। और ये शाप ऐसा है कि वो समय के पार जाकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। भारत की धरती पर जब जब धर्म और अधर्म की टकराहट होती है, तब तब कुछ असाधारण घटित होता है। महाभारत के युद्ध में ये टकराहट चरम पर थी, और उस युद्ध का एक मौन साक्षी, एक जीवित दंड बनकर आज भी भटक रहा है। ये विश्वास न जाने कितनी पीढ़ियों से जिया जा रहा है। अश्वत्थामा का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था। वह द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वही द्रोण जो कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु थे, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव चलाना सिखाया, भीम को गदा चलाना और युधिष्ठिर को धर्म। द्रोण का पुत्र होना एक सम्मान था, परंतु अश्वत्थामा केवल किसी गुरु का पुत्र नहीं था, उसे भगवान शिव का अंशावतार माना गया था। कहा जाता है, जब अश्वत्थामा जन्मा तो वो रोया नहीं, बल्कि उसकी गर्जना घोड़े की तरह हुई, और तभी उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। वो जन्म से ही दिव्य था। उसके ललाट में एक मणि जड़ी थी, जो उसे सभी प्रकार के भय, रोग और मृत्यु से बचाती थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तो अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, क्योंकि उसका पिता कौरव पक्ष में था। युद्ध ने उसका सब कुछ बदल दिया। उसने मित्रों को मरते देखा, गुरु को रोते देखा, और अंत में अपने पिता की छलपूर्वक हत्या होते देखी। जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया और ये झूठ सत्य की तरह बोला गया, तब द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए, और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। उस दिन अश्वत्थामा के भीतर एक आग जल गई, ऐसी आग जिसे न कोई जल शांत कर सकता था, न समय, न मृत्यु। उसने प्रतिशोध की आग में वो सब जला डाला जो कभी धर्म कहा जाता था। युद्ध की समाप्ति के बाद जब सब थक कर अपने शिविरों में सो गए, तब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में शिविर पर आक्रमण किया। उसने नींद में सो रहे योद्धाओं की हत्या कर दी, और सबसे हृदय विदारक, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी निर्दयता से मार डाला। वे पांडव नहीं थे, लेकिन वो उन्हें पांडव समझ बैठा था, और प्रतिशोध की अंधी भावना में वो इतना डूब गया कि उसे ये भी नहीं देखा कि शिकार कौन है। श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला, उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया। दोनों के बीच ब्रह्मास्त्र चले। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराव से सृष्टि का विनाश निश्चित था, इसलिए उन्हें वापस लेने को कहा गया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं। उसने वो ऊर्जा अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर मोड़ दी, ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। लेकिन श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से उस बालक को गर्भ में ही पुनर्जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर कुरुवंश का उत्तराधिकारी बना। यहां श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को वह दंड दिया जो मृत्यु से भी अधिक कठोर था। उन्होंने उसके मस्तक की मणि छीन ली और उसे शाप दिया, तू इस पृथ्वी पर तब तक जीवित रहेगा जब तक कलयुग अपने अंतिम चरण में नहीं आ जाता। तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, न तुझे प्रेम देगा, न तुझे मुक्ति मिलेगी। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, और तुझे हर रोज मृत्यु की प्रार्थना करनी होगी, पर मृत्यु तुझसे कोसों दूर रहेगी। यही शाप बना अश्वत्थामा की अमरता का शाप। कहते हैं वो अब भी पृथ्वी पर भटक रहा है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि अश्वत्थामा की मृत्यु तभी होगी जब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आएंगे। कहते हैं जब अधर्म चरम पर होगा, जब संसार पाप से भर जाएगा, तब कल्कि का जन्म होगा, और वे ही अश्वत्थामा को मृत्यु प्रदान करेंगे। एक ऐसी मृत्यु जो शांति देगी, जो उसे मुक्त करेगी,
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है, एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपने पापों का भार लेकर जीते हैं, जिनके पास मोक्ष नहीं, केवल पछतावा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सब असंभव लगता है। कोई शरीर हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन क्या हर बात विज्ञान से समझी जा सकती है? क्या हर कथा केवल भौतिकता में सच्ची होती है? भारत में ऐसे कई रहस्य हैं जो विज्ञान से परे हैं, और अश्वत्थामा उनमें सबसे बड़ा रहस्य है। वो एक चलती फिरती कथा है, एक ऐसा नाम जो समय के साथ मिटा नहीं, बल्कि और अधिक जीवंत होता गया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।